नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज का हमारा जो पॉडकास्ट है वो फिटनेस से रिलेटेड होने वाला है। फिटनेस से रिलेटेड जो भी डाउट्स होते हैं, जैसे क्या क्रेटीन का इंटेक करने से हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, या सप्लीमेंट्स का इंटेक करना बॉडी बिल्डिंग में जाने के लिए कितना नेसेसरी है, पैसा मैटर करता है बॉडी बिल्डिंग में, और भी बहुत सारे जो डाउट्स और जो मिथ्स हैं बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, वो आपको क्लियर हो जाएंगे इस पॉडकास्ट के थ्रू। और जो हमारे इस पॉडकास्ट के गेस्ट हैं वो हैं फिटनेस गैराज जिम के ओनर मिस्टर आदित्य चौहान जी। अगर कोई बंदा है वो बॉडी बिल्डर है तो हम लोग ये कैसे पता लगा सकते हैं कि वो नेचुरली बॉडी उसने अपनी बिल्ड करी है या कुछ सप्लीमेंट्स है? कैसे आप मसल क्वालिटी देख के पता कर सकते हैं। जैसे? पहली चीज़ जैसे कि देखिए, आप उसकी स्किन से पता कर सकते हैं। आपकी कभी भी बिना स्टेरॉइड लिए स्किन इतनी फाइन नहीं हो सकती। तो साइज़ किसी को बढ़ाना है तो बिना स्टेरॉइड के वो पॉसिबल ही नहीं है क्या? बल्क नहीं, बल्क आपका पॉसिबल है, बट आप ये भूल जाओ कि आपके पास एक बॉडी के अंदर एक डेफिनेशन होगी, आपके हाँ। 6 पैक एब्स होंगे, शेप एक प्रॉपर शेप होगा। यहाँ के कुछ लोग होते हैं, उनको एक साइकिल दे दी किसी ट्रेनर ने, उन्होंने उठा के वही अपने साइकिल अपने 10 स्टूडेंट्स पे चला दी, कॉपी पेस्ट कर दी। उन्हें पता ही नहीं है कि किसको कितनी डोजेस देनी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यूथ में देखने को मिलेगी इस टाइम पे आपको, वो यही देखने को मिलेगी कि उनका स्पर्म काउंट कम हो रहा है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, हैवी लिफ्ट कर रहे हैं, तो हार्ट अटैक आने के भी चांसेस आपको ज़्यादा है। कहते नहीं, आपकी जो पल्सेज हैं उसको थोड़ी देर के लिए नॉर्मल भी होना ज़रूरी है ना। अगर वो नॉर्मल नहीं होंगी, कार्डियक अरेस्ट आने के आपको प्रॉपर चांसेज हैं। आप ब्लैकआउट हो गए, आपको कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। आजकल क्या है कि मैं देख रहा हूँ लोग वीडियोस अपलोड करते हैं कि हैवी वेट लिफ्टिंग है ना, कि इतना उठा रहे हैं उतना उठा रहे हैं। 40 के डंबल से लोग शोल्डर मार रहे हैं, कुछ मार रहे हैं, बाइसेप मार रहे हैं, फॉर्म ही नहीं आ रही है सही। क्या मतलब, आप मसल टारगेट कर ही नहीं रहे हो, है ना। आपका साइज बढ़ेगा ही नहीं, आप इतने से ही रहोगे ईगो लिफ्टिंग में। बहुत बहुत स्वागत है आदित्य जी आपका हमारे शो पे। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया, कुछ बताइए अपने बारे में। भाई, कभी आपने देखा फिटनेस का क्रेज़ कितना चल रहा है ना। लोग बॉडी की तरफ इतना भाग रहे हैं कि बॉडी बिल्डिंग थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल पे जा रही है ना। हर लड़के को फिटनेस चाहिए। बिल्कुल चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग हमने भी एक जिम खोला है, आपने देखा हुआ है, फिटनेस गैराज। तो मैं उसी का ओनर हूँ। लाइक मेरी स्कूलिंग लाइफ और मेरे फादर आर्मी में थे। ठीक है। हाँ, 2018 में वो एक्सपायर कर गए थे। तो अभी बड़ा भाई है, वो आर्मी में है। और मेरी स्कूलिंग लाइफ है वो आर्मी पब्लिक स्कूल से हुई है। उसके बाद मेरी जो 12th है वो भी आर्मी पब्लिक स्कूल जयपुर से हुई है। ठीक है। हाँ, उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। कॉलेज लाइफ लखनऊ और OPIMT। स्कूलिंग में जैसा सबका एक किस्सा रहता है, जो छोटा 12th तक का जो अपना एक स्टैंडर्ड होता है स्कूलिंग का, उसमें फ्रेंड सर्किल होता है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो जब हम लोग 12th में आते हैं तो अपना एक अलग ही मतलब जो रौला जमाना चाहते हैं, तो क्या आपका रौला जमा था? नहीं, मेरा बिल्कुल नहीं जमा। मेरा 10th तक में एक नॉर्मल एवरेज लड़का था, पढ़ाई करने वाला, कोई नहीं जानता था। 12th में स्पोर्ट्स के थ्रू मेरे को लोग जानना स्टार्ट हुए थे, क्योंकि मैं हाई जंप, लॉन्ग जंप, एथलेटिक्स में था। तब से वहाँ से मुझे लोग जानना स्टार्ट हुए। फिटनेस की कुछ इस तरीके की जर्नी है कि 2018 में एक्सीडेंट के बाद मैंने फिटनेस लाइफ स्टार्ट करी थी। तो फिटनेस आपने स्कूल में स्टार्ट की थी या कॉलेज लाइफ? नहीं, मैंने कॉलेज लाइफ में स्टार्ट की थी। जब फिटनेस स्टार्ट नहीं की थी उससे पहले गर्ल्स का अटेंशन था कॉलेज में? बिल्कुल नहीं था। और बाद में? बाद में बहुत था। स्कूल टाइम पे रिजेक्शन भी मिला था। सभी को मिलता है। तो रिजेक्शन किस बेसिस पे उन्होंने किया? कह सकते हो लुक्स के बेसिस पे। मतलब उनकी क्राइटेरिया था कि कि उन्हें एक मतलब होता है ना, आपने देखा होगा 12th में वो लड़के ज़्यादा फेमस होते हैं जो लड़ाई दंगा है ना, जिनका ड्रेसिंग सेंस नेक्स्ट लेवल होता है। तो लड़कियों का इस मामले में रिजेक्शन थोड़ा ज़्यादा मिला। तो 12th के बाद ही थोड़ा मुझे जो लड़कियों का अट्रैक्शन था वो थोड़ा ज़्यादा मिला। तो आपने मम्मी और पापा जी से आपने सीखा क्या है? देखो यार, मेरे मम्मी पापा का सीधा कहना था, जो कर रहे हो दिल से करो। हाँ, क्योंकि 12th के बाद मेरे पापा ने कहा था कि आर्मी में जाओगे। नॉर्मल सा मिडिल क्लास फैमिली बंदा है तो आप समझ सकते हो, आर्मी बैकग्राउंड से तो आर्मी में ही जाएगा। ठीक है। तो मेरे पापा का भी यही कहना था कि आर्मी में जाना है, तो मैं भी ठीक है, गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए एक, मतलब आर्मी में नहीं भी जाना है तो एक सिक्योर्ड फ्यूचर होना चाहिए। ठीक है ना। तो उस बेसिस पे उनसे तो मैंने यही सीखा कि कोई भी काम करो एक बार में करो अच्छे से, कंसंट्रेशन के साथ। 100% उसको हाँ, उसमें 100% दो अपना बढ़िया। कॉलेज लाइफ के बाद जो बच्चों में एक कैरियर को डिसाइड करने का जो एक सबसे बड़ा टॉपिक रहता है, तो आपका क्या रहा था कि मुझे कॉलेज के बाद इस कैरियर को चूज़ करना है, ऐसा कुछ? मैं आपको लिटरली बताऊं
कॉलेज लाइफ में भी मेरे दिमाग में ये नहीं था मेरा करियर क्या होगा। ठीक है। बिल्कुल नहीं था, दूर दूर तक नहीं सोचा मैंने। हाँ, लेकिन ये था कि स्कूलिंग के बाद मैंने ये सोच लिया था कि मुझे आर्मी में जाना है। ठीक। हाँ, कॉलेज लाइफ में मैंने ये नहीं सोचा था कि आर्मी के अलावा भी मेरे लिए कोई और, जैसे कि आजकल के बच्चे होते हैं सेकंड ऑप्शन उनके लिए तैयार होता है ना, मेरे लिए नहीं था। पहले ही नहीं था मेरा, तो पहले था कि मुझे तो आर्मी में जाना है सीधे सीधे, क्योंकि पापा आर्मी से थे और भाई तो आर्मी में है ऑलरेडी। कॉलेज लाइफ के बाद किया क्या आपने? देखो, कॉलेज लाइफ में तो हमने अय्याशी करी थी अच्छी, ठीक है, मन भर के, जो पापा ने कहा था कि जी लो। ठीक है। फिर कॉलेज के थर्ड ईयर में मेरे फादर के साथ एक्सीडेंट हुआ था। उसमें मैं गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हो गया था दिल्ली पुलिस में। हाँ, तो ज्वाइनिंग के थ्रू ही मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2018 में। हाँ, मेरा ही हुआ था मेरे फादर के साथ। तो उसमें क्या था, मेरा जो लेफ्ट पैर है ये बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था, और शोल्डर ब्रोकन हुआ था मेरा, और लेफ्ट हैंड। ठीक। हाँ, तो उसके बाद सर्जरीज मेरी इतनी चली है ना कि वो मैंने गवर्नमेंट का जो सपना था वो छोड़ दिया कि गवर्नमेंट में मैं नहीं जा सकता। आप समझ सकते हो, अगर मेडिकली आपको कोई इशू हो जाता है तो आप गवर्नमेंट के लायक नहीं, वो लोग रिजेक्ट कर देंगे। तो मैं ऑलमोस्ट 6 महीने तो कोमा में ही रहा था, 3 महीने के लमसम ऐसे हॉस्पिटलाइज था। तो उसके बाद आया तो पता चला कि गवर्नमेंट जॉब के अब तो लायक हो नहीं, तो कुछ और करो। तो जो लोगों की बातें थी ना, वो बड़ी एकदम, कहते नहीं है कि अब मेरी मम्मी से कहना, मेरे पापा तो एक्सपायर कर गए थे, मेरी मम्मी से कहना कि इसको कोई बिजनेस करवा दो या कोई धंधा पानी खुलवा दो, ऐसा लोगों के विचार होते हैं हमारी सोसाइटी, आप जानते ही हो, है ना, कि लड़के ने अय्याशी तो करी है जिंदगी भर और तो कुछ कर नहीं पाएगा, कुछ काम करना चाहिए। तो मेरा एक दोस्त है, अब है, ठीक, हाँ, उसका नाम जरूर लूंगा मैं, क्योंकि वो मुझे जिम तक लेके गया दोबारा से कि आजा जिम चलते हैं। मतलब एक बैकबोन आपकी कह सकते हैं। हाँ, दोस्त मेरा बहुत अच्छा था, तो वो मेरे को लेके गया। उसने मेरा इतना सपोर्ट किया ब्रोकन लेग पे कि मैं जहाँ बैठ के वर्कआउट करता था वो वहाँ पे मुझे डंबल और रॉडे ला के देता था। ठीक। हाँ, तो वहाँ से मेरे को लगा कि कुछ करना चाहिए लाइफ में। ठीक है। हाँ, फिटनेस को तरीके से मजबूरी भी समझ लो, और लेकिन अब मज़ा आ रहा है, वही डायलॉग। हाँ, मजबूरी में स्टार्ट किए थे, अब मज़ा आ रहा है। तो बहुत सारे लोगों के मन में एक क्यूरियोसिटी भी है कि व्हाट डिड यू डू फॉर लिविंग। ये तो बहुत लोगों के दिल में है। तो आज क्लियर करना पड़ेगा। देखिए, जैसे कि आजकल का यूथ है वो मेरे को देखता है, या फिर जो अपने इधर के बच्चे हैं वो देखते हैं कि ये पूरे दिन तो घूमता है ना, कभी ये करना वो करना, काम क्या करता है। तो मैं इन लोगों को बता दूं कि मेरे घर में गवर्नमेंट जॉब में 2 लोग हैं, 2-3 लोग, ठीक है, उनका मेरे पास सपोर्ट है। दूसरा मेरा बिजनेस है, ठीक है, उसका भी मुझे सपोर्ट है। क्या बिजनेस है आपका? ये मैं खुल के नहीं बता सकता। ठीक है, और तीसरा अभी मैंने रिसेंटली जिम खोली है, सोर्स ऑफ इनकम, है ना, तो ये भी एक है। और भी काफ़ी काम है, जैसे कि पापा की खेती बाड़ी है, उधर से आना जाना, तो ये सब लगा रहता है। मतलब एक आप ये कह सकते हो मैं बैकग्राउंड से थोड़ा स्ट्रांग हूँ। ठीक। हाँ। फिटनेस में इंटरेस्ट आपका कब हुआ था, कॉलेज के बाद या कॉलेज से पहले? कॉलेज से पहले मेरा थोड़ा बहुत था, 30-70 मान लो, 30% था। कॉलेज के बाद मेरा 100% हो गया कि मुझे यही करना है, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अपने पैर को स्ट्रांग भी करना है और उसमें दिल भी लगाना है, इसीलिए। तो अप्रोक्स आपने कितनी सालें इसमें अपनी दी हैं फिटनेस इंडस्ट्री में? 7 साल, 7 से 8 साल। 7 से 8 साल कंटिन्यू? नहीं, कंटिन्यू नहीं कह सकते, कंटिन्यू आप मुझे 4 साल कह सकते हैं। उससे पहले मजाक में जिम चल रही है। उसके बाद मैंने स्टडी करी इस चीज़ की लखनऊ में, क्लासिक फिटनेस एकेडमी से। उधर से मैं सर्टिफाइड ट्रेनर हुआ, मुझे नॉलेज हुई चीज़ों की, दोबारा मैं यहाँ पे आया। देन मैंने सबसे पहले रीसेट ज्वाइन करी एज अ ट्रेनर। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बीजी ज्वाइन करी थी एज अ ट्रेनर। उसके बाद फिर मैंने अपनी जिम स्टार्टअप करा है, ठीक, फिटनेस गैराज का। अच्छा, अगर कोई बंदा है वो बॉडी बिल्डर है, तो हम लोग ये कैसे पता लगा सकते हैं कि वो नेचुरली बॉडी उसने अपनी बिल्ड करी है या कुछ सप्लीमेंट्स कह सकते हैं, स्टेरॉइड्स? हाँ, कह सकते हैं। आप मसल क्वालिटी देख के पता कर सकते हैं। पहली चीज़, जैसे कि देखिए, आप उसकी स्किन से पता कर सकते हैं। आपकी कभी भी बिना स्टेरॉइड लिए स्किन इतनी फाइन नहीं हो सकती, क्लियर, एकदम क्लियर नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरी चीज़, आपकी मसल क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी। मसल क्वालिटी मीन्स श्रेडेडनेस या फिर साइज? आप साइज तो भूल ही जाओ, बिना स्टेरॉइड्स के आप नहीं ला सकते, ठीक है। हाँ, वो तो आप अपने दिमाग से निकाल दो। एक फिट बंदे को जैसे कि आप देखते हो, है ना, तो उसकी मसल देख के आपको पता लग सकता है ये स्टेरॉइड है कि नेचुरल है। मसल्स में मैं आपको बताऊं, एक है आपके डबल डिजिट में फैट परसेंटेज किसी का, ठीक है ना, उसको आप बोल सकते हो कि ये बंदा नेचुरल भी हो सकता है, स्टेरॉइड्स भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब तक वो सिंगल डिजिट में नहीं आता उसका बॉडी फैट परसेंटेज, तब तक वो नेचुरल नहीं है। मतलब अगर उसका बॉडी फैट 10 से नीचे है, तो इट मीन्स
इतनी अच्छी आप वो डाइट फॉलो नहीं कर पाएगा कभी भी कि वो सिंगल डिजिट में आ सके। और सिंगल डिजिट में आ रहा है तो उसके पास मसल नहीं होगी, अगर वो बिना स्टेरॉइड के, बिना स्टेरॉइड के, तो उसके पास मसल्स नहीं होंगी, वो बिल्कुल लीन होगा, बिल्कुल पतला होगा। ठीक है। अगर वो सिंगल डिजिट से नीचे है और उसके पास साइज है अच्छा खासा, इट मीन्स वो स्टेरॉइडल है। हाँ ठीक। और एक तो मसल साइज से हम लोग पता कर सकते हैं, और स्किन का क्या बताया था आपने? स्किन का ये, जैसे कि हमारी जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा फाइन हो जाती है। आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर्स की जो स्किन होती है वो एक से पेपर थिन स्किन, जिसे कहते हैं ना पेपर थिन स्किन, फैट परसेंटेज बिल्कुल नहीं, सिंगल डिजिट में होगा पेपर थिन स्किन होगी, उससे आप पता कर सकते हो कि ये बंदा नेचुरल है कि स्टेरॉइडल है। और अगर किसी की स्किन अगर पुल कर रहे हैं वो बल्की है, और वो बल्की है, तो इट मींस वो स्टेरॉइड्स पे हो सकता है, बट उस लेवल पे नहीं है स्टेरॉइड के, जनरली लोग। हाँ जनरली लोग होते हैं। अगर साइज किसी को बढ़ाना है तो बिना स्टेरॉइड के वो पॉसिबल ही नहीं है क्या? बल्क नहीं, बल्क आपका पॉसिबल है, बट आप ये भूल जाओ कि आपके पास एक मतलब कि बॉडी के अंदर एक डेफिनेशन होगी, आपके सिक्स पैक एब्स होंगे, शेप एक प्रॉपर शेप होगा, आपकी बाइसेप्स की पीक बिल्कुल क्लियर दिख रही होगी, आप वैक्यूम अच्छा कर रहे होंगे, ये सब भूल जाइए। आप गेनिंग कर सकते हैं, ठीक है, पर वो पहलवान देखें, हाँ वैसे, हाँ लाइक वैसी, जैसे मतलब पहलवान बिना स्टेरॉइड के अगर आप बल करेंगे तो पहलवान वाली कैटेगरी, लाइक पहलवान जैसी होती है ना, कि एकदम चौड़े होते हैं, बड़े हाथ होते हैं, एकदम पेट भी उनका साइज में होता है, थाइज भी उनकी साइज में होती है, वो होती है प्रॉपर गेनिंग विदाउट प्रॉपर श्रेडेडनेस नहीं आएगी। नहीं कभी आपको सिक्स पैक एब्स ऑब्लिक क्लियर कभी क्लियर नहीं होंगे। अगर आपकी ये सब चीजें क्लियर है तो आप स्टेरॉइडल में हैं। स्टेरॉइड बॉडी में करता क्या है? स्टेरॉइड देखो, स्टेरॉइड का सिंपल काम है, जब आप उसको इंजेक्ट करते हो, या कुछ लोगों के ओरल होते हैं, दो तरीके से होते हैं, ओरल इनटेक, ओरल हाँ, ठीक है ना, मुंह से इनटेक करते हैं उसको। एक होती है इंजेक्टेबल्स, ठीक, वो आपकी बॉडी में अलग अलग जगह इंजेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। अगर आप ओरल लेते हैं, उनका काम भी सेम है, इंजेक्टेबल्स का काम भी सेम है, दोनों के दोनों हमारे जो हार्मोन्स होते हैं उनको वो नेक्स्ट लेवल पे हमारे हार्मोन्स को, मतलब कि कहते हैं ना कि उसको हमारी मसल्स में कुछ हार्मोन्स है ना, उनको नेक्स्ट लेवल प्रोड्यूस करने की वो देते हैं, ठीक है, मतलब इंस्ट्रक्शंस देते हैं, पुशअप करते हैं थोड़ा, हाँ थोड़ा सा, बस आपकी जो कहते हैं ना कि आपकी नेचुरल चीज़ है ना, उसको थोड़ा नेक्स्ट लेवल ले जाते हैं बस, ठीक। और ये आपका थोड़ा माइंड मेकअप होता है कि आपने स्टेरॉइड लिया है तो आप उसको परफॉर्म कर रहे हो, ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, ये आपको थोड़ा सा माइंड मेकअप भी होता है कि हमने आज एक इंजेक्टेबल चीज़ लिया तो हम उसको जाके परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, तो अगर ये स्टेरॉइड हार्मोन्स को एक्स्ट्रा करता है कुछ तो नहीं कुछ मेल फीमेल वाले होता चेंजेस है, भी तो आते हैं, बिल्कुल होता है क्या? अगर आप जैसे कि फीमेल्स के अंदर ज़्यादा हार्मोन्स के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर मेल्स हार्मोन्स थोड़े बहुत तो जनरेट होंगे ही, और मेल्स के अंदर भी यही दिक्कत होती है कि अगर उनके अंदर तो हार्मोन्स के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ कर दोगे तो उनको भी फीमेल्स वाली दिक्कतें होने लगेंगी हल्के हल्का। अच्छा, जो बॉडी बिल्डिंग में कुछ मेल्स होते हैं जो बॉडी बिल्डिंग के बाद, हाँ आपने देखा होगा गायनों का मेल्स होते हैं, गायनों का शिकार हो जाते हैं, है ना, अलग अलग तरीके से, है ना, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें मेल्स को होती हैं। फीमेल्स को उनका वोकल कॉर्ड भारी हो जाता है, वो बोलना स्टार्ट करती है तो उनकी आवाज़ मर्दाना होने लगती है, मतलब एक बेस उनकी हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है, ठीक। हाँ आपने देखा होगा, तो वो हेयर ग्रोथ इसलिए कहते हैं कि जब भी आप स्टेरॉइड्स में जाएं तो आप उसकी प्रॉपर जानकारी ले लें, प्रॉपर नॉलेज ले लें, ठीक है, जिससे कि आप उसको इंजेक्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इससे हमारे शरीर में होगा क्या और किस मात्रा में हमको इसको लेना चाहिए। तो ये किसी अच्छे से आप कह सकते हो कोच को, ट्रेनर को हायर करके, डाइटिशियन, न्यूट्रिनिस्ट, इन सबको हायर करके ही चलाओ, सिंगल वे में नहीं चलाओ कि आपने किसी का देखा और आपने उसको यूज़ कर लिया, अपने अंदर उसको इंजेक्ट कर लिया तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम फेस होगी आपके साथ, क्योंकि जो स्टेरॉइड साइकिल्स होती हैं वो आदमी के वेट और साइज के अकॉर्डिंग ही बनाई जाती हैं, डिज़ाइन करी जाती हैं। जैसे आप कह सकते हो ना, लोग स्टेरॉइड साइकिल डिज़ाइन करवाते हैं, वो इसीलिए डिज़ाइन करवाते हैं बड़े बड़े ट्रेनर्स से, क्योंकि उनको अपनी बॉडी के साथ छेड़छाड़ नहीं करवानी होती हार्मोन्स के साथ। मतलब अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारी साइकिल अलग होगी, कोई और ज्वाइन कर रहा है तो उसकी साइकिल अलग होगी, बॉडी का अलग क्राइटेरिया। अब यहाँ के आपने देखा होगा, यहाँ के कुछ लोग होते हैं, उनको एक साइकिल दे दी किसी ट्रेनर ने, उन्होंने उठा के वही अपने साइकिल अपने 10 स्टूडेंट्स पे चला दी, कॉपी पेस्ट कर दी, उन्हें पता ही नहीं है कि किसको कितनी डोजेस देनी है। तो इसका तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता होगा। बहुत अच्छा पड़ता है। कोई शादी के बाद किसी के बच्चे नहीं हो रहे, टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन है, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को उन्होंने इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिया कि वो दोबारा से स्पर्म को प्रोड्यूस करे। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, टेस्टोस्टेरोन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यूथ में देखने को मिलेगी इस टाइम पे आपको, वो यही देखने को मिलेगी कि उनका स्पर्म काउंट कम हो रहा है। वो इसी वजह से कम हो रहा है क्योंकि उनके अंदर जो डोजेज हैं वो उनके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग नहीं है।
हाँ, साइकिल वो प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर नहीं है उनके लिए वो साइकिल। लोगों में अक्सर एक ये मिथ भी है कि अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, हैवी लिफ्ट कर रहे हैं, तो हार्ट अटैक आने के भी चांसेस आपको ज़्यादा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हार्ट हाँ। अटैक का मेन कॉज क्या जिम से जुड़ा हुआ है या नहीं? हार्ट अटैक का मेन कॉज आपका जिम से भी जुड़ा हुआ है। लोग जैसे कि आपका नॉन स्टॉप हैवी वर्कआउट करना, ठीक है ना, कंटिन्यू करते ही हाँ, रहना, HIIT होती है, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, ठीक ठीक है, वो करना। कि आपके पास एक कहते नहीं है, आपकी जो पल्सेस हैं उसको थोड़ी देर के लिए नॉर्मल भी होना ज़रूरी ठीक है ना। अगर वो नॉर्मल नहीं होंगी, कार्डियक अरेस्ट आने के आपको प्रॉपर चांसेज हैं। आप ब्लैकआउट हो गए, आपको कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। हाँ, और वेट से आपका कार्डियक अरेस्ट का कोई मतलब नहीं है। आप हैवी वेट लिफ्ट करने से आप सिर्फ ब्लैकआउट हो गए थोड़ी देर के लिए, उसमें आपको इंजरी आ सकती है, क्योंकि ब्लैकआउट होने के बाद आप गिरोगे, आसपास में कोई चीज़ है वो आपके लग सकती है, उससे आपको इंजरी अच्छा, आ वो सकती अगर है। कोई डेड लिफ्ट मारता है तो वो अनकॉन्शियस हाँ, आपने देखा है ना, वो अनकॉन्शियस हो जाता है, ब्लैकआउट हो जाता है 5-10 मिनट के लिए। वो इसीलिए हो जाता है क्योंकि वो क्या होता है, वो अपनी क्षमता से ज़्यादा वेट लिफ्ट कर रहा है ना, और हमारे बॉडी ने उसको इस चीज़ का इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था। हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं अपनी बॉडी के साथ। आजकल क्या है कि मैं देख रहा हूँ लोग वीडियोस अपलोड करते हैं कि हैवी वेट लिफ्टिंग है ना, कि इतना उठा रहे हैं उतना उठा रहे हैं, आप डंबल ले लो भाई, 40 के डंबल लोग उठा रहे हैं, फॉर्म ही नहीं है। 40 के डंबल से लोग शोल्डर मार रहे हैं, कुछ मार रहे हैं, बाइसेप मार रहे हैं, फॉर्म ही नहीं आ रही है सही। क्या मतलब, आप मसल टारगेट कर ही नहीं रहे हो, है ना, आपका साइज बढ़ेगा ही नहीं, आप इतने से ही रहोगे ईगो लिफ्टिंग में। आपको अगर एक प्रॉपर साइज गेन करना है तो आपको एक प्रॉपर फॉर्म पकड़नी पड़ेगी, है ना, अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको डे बाय डे बढ़ाना पड़ेगा। एक दिन में नहीं बढ़ती स्ट्रेंथ, ना कि एक महीने में बढ़ेगी, ये सालों का प्रोसेस है। अगर आज आप 1 साल तक 35 का डंबल उठा रहे हो, आप 6 महीने बाद 0.5 बढ़ाइए, ना कि आपने 35 उठाया, आपके जिम में 50 का डंबल है, आपने जाके उसको भी लिफ्ट कर लिया। अच्छा, एक वो कोट आता है जिम्स के लिए कि लिफ्ट हैवी और गो होम, तो उसके चक्कर में लोग शोल्डर्स पे ज़्यादा हैवी वेट लगाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जितने जैसे कि इन्फ्लुएंसर्स हैं, फिटनेस इन्फ्लुएंसर आपने देखे होंगे, वो भी यही सलाह देते हैं कि एक फॉर्म, आपकी एक अप्रोप्रिएट फॉर्म होनी चाहिए वर्कआउट करने की। अगर आपकी फॉर्म नहीं है तो आप अपनी मसल को टारगेट ही नहीं कर पा रहे हो, और आप अपनी मसल को टारगेट नहीं कर पा रहे हो तो आपकी मसल ग्रो कहाँ से होगी। जो उसका प्रॉपर फॉर्म है आप उसी फॉर्म में मारिए ना। लोगों ने देख लिया, जैसे कि मैं आपको बताऊं फॉर एग्जांपल, काई ग्रीन, रॉनी कॉलमैन, सीबम, इन्हें देख लिया, ये बिल्कुल स्क्वाट्स मार रहे हैं 200 किलो से, 300 किलो से, है ना, लेकिन आप ये देखिए वो 200 किलो से डीप स्क्वाट्स मार रहे हैं, उनके हैम्स काफ से टच हो रहे हैं। यहाँ पे क्या, एक बंदे को पीछे खड़ा कर लिया, उन्होंने हाफ मारे, खड़ा हो गया, नाउ आई डिड इट 200। हाँ, उन्होंने अपलोड कर दी फोटो तुरंत कि लो ईगो लिफ्टिंग, है ना। तो ये नहीं करना। अब मेरी भी कोई भी वीडियो उठा के देख लो, मेरी किसी वीडियो में ईगो लिफ्टिंग नहीं है ना। मैं जितना उठा सकता हूँ मैंने उतना ही उठाया है ना। मैं कभी किसी में ईगो लिफ्टिंग नहीं करता। नॉर्मल मेरी आप देखेंगे कोई भी मेरे ट्रेनिंग करने का तरीका है वो बिल्कुल नॉर्मल है, बेसिक है, ठीक, सारा का सारा बिल्कुल। कम वेट से प्रॉपर रेपिटेशंस, मतलब एग्जैक्ट रेपिटेशंस और प्रॉपर फॉर्म, या हैवी वेट से बेकार रेपिटेशंस, मैटर क्या करता है ज़्यादा? मैटर देखिए, मैटर ये करता है कि आपके पास पहले सेट में, है ना, आप अगर 12 kg उठा रहे हैं फॉर एग्जांपल, आप 12 kg उठा सकते हैं, है ना। अब 12 kg से आपके 12 रैप लग रहे हैं, ठीक है, और उसमें आपकी मसल फटीक नहीं हुई अभी, तो इट मींस आपकी कैपेबिलिटी इससे ज़्यादा उठाने की है, तो आप उसको 15 उठाओ, ठीक है। 15 उठाया, आपसे 12 रैप थोड़े मुश्किल से लगे, है ना, तो यहाँ आप कह सकते हो कि हाँ, आपकी मसल की प्रॉपर जो कहते नहीं है कि इंटेंसिटी थी वो इतनी थी, प्रॉपर पावर जो थी उसको उठाने की वो उतनी थी, 15 kg। हाँ, 15 kg। तो 15 kg से आप ट्रेंड करो, 12 kg आपका वार्म अप में चला जाएगा। अगर आपने नॉर्मली 12 kg 15 तक लिफ्ट कर लिया और आपकी मसल पे कोई असर नहीं पड़ा, इट मींस आपने वो वार्म अप सेट किया है आपका। हाँ, उस सेट को काउंट नहीं करा जाएगा, आपका 15 का काउंट किया जाएगा पहला सेट। लोग क्या करते हैं, 5 से स्टार्ट करते हैं और 10 पे खत्म कर देते हैं। 5 से उन्होंने मारे 15, थोड़ा सा नहीं हुआ, थोड़ा सा हल्का सा हाथ पंप हुआ, उन्होंने रख दिया, 7.5 लगाया, उन्होंने मारे, दोबारा से 15 उन्होंने रख दिया, फिर उन्होंने 12 से भी 15 मारे। ये नहीं होता। प्रॉपर होता है कि आपने 10 से मारा है तो आपके 10 के 10 रैप आपके बहुत मुश्किल से निकले हों, हाँ, और प्रॉपर फॉर्म में निकले हों। ये भी नहीं कि आपने ईगो में निकाले हों 10, ये भी ना हो, है ना। आपने अपना माइंड टू मसल कनेक्शन बनाया हो उस 10 kg में, ये होता है। तो जो ये फिटनेस इंडस्ट्री या बॉडी बिल्डिंग में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ऐसे कुछ डार्क सीक्रेट्स हैं क्या, जो ज्वाइन कर रहे हैं उसे जानने चाहिए? हाँ बिल्कुल यार, देखो, जिसको जिम करनी है, पहली चीज़ तो 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो जिम करता है जिसको फिट होना है, ठीक। एक वो जिम करता है जिसकी ज़िंदगी में फिटनेस को लेके कोई गोल है,
है ना। पहले तो आज का जो यूथ है ना, उसको ये चीज़ जाननी चाहिए कि उसका गोल क्या है। अगर उसे गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो वो फिट रह सकता है ना। अब लेकिन उसको पता है उसको फैमिली से अच्छा सपोर्ट है, अच्छा उसका बैकग्राउंड है, और उसको बॉडी बिल्डिंग में जाना है, तो वो अपनी बॉडी के साथ छेड़छाड़ करे, अदरवाइज ना करे। मेरी तो सीधी यही सलाह होगी कि देखो, नया स्टूडेंट्स है, नया यूथ है, वो जिम में आ रहा है। आजकल आपने देखा होगा क्रेटीन का बहुत चल रहा है। अगर क्रेटीन इंटेक करेंगे तो ज़्यादा अब लोगों को यही नहीं पता है कि क्रेटीन है क्या, सिंपल है ना। अब आपने देखा होगा कि जैसे कि नंबर ऑफ यूथ्स आपने देखे हैं बढ़ रहे हैं जिमों के अंदर, है ना। उसके अंदर क्या है कि यूथ्स का सीधा ये है कि मेरी बॉडी बन जाए भैया, मुझसे 4 लड़कियां इंप्रेस हो जाएं। उनका सीधा सिद्धांत ये है ना। लेकिन किसी को प्रॉपर अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है तो वो अपने दिमाग में ये चीज़ डाल ले कि उसको स्टेरॉइड लेने पड़ेंगे, वरना आप 100 किलो के होके स्टेज पे जब जाओगे ना, वहाँ पे 70 किलो का आदमी आपसे बड़ा होगा, आप उसे कम्पीट नहीं कर पाओगे नेचुरल में। आपको पहले राउंड में उठा के स्टेज से बाहर डाल दिया जाएगा, सबसे पहली चीज, है ना। और दूसरी चीज ये है कि अगर किसी को फिट रहना है तो उसको सप्लीमेंट्स वगैरह इन सब से दूर रहना चाहिए। वो नेचुरली अपने नॉर्मल डाइट से भी फिट रह सकता है। अगर गोल ही है बॉडी बिल्डिंग तो स्टेरॉइड लेना, तो आप स्टेरॉइड, सप्लीमेंट्स, इन सब पे पैसा खर्च कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका गोल है फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना और आपको लगता है कि इससे आप पैसे कमा सकते हो, आगे चल के बहुत कुछ कर सकते हो, तो ही आप अपनी बॉडी के साथ छेड़छाड़ करिए। अदरवाइज आपकी फ्रेश बॉडी है उसको वैसे ही रहने दीजिए। अच्छा, एक को कुछ मिथ भी ये रहता है कि अगर आप बॉडी बिल्डिंग चूज़ कर रहे हैं तो एक मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है। हकीकत है, बॉडी बिल्डिंग एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि कई हमारे, आपने देखा होगा, लेजेंड हैं जिन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया कि वो मिडिल क्लास से होने के बावजूद उन्होंने बॉडी बिल्डिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं। ठीक है ना। तो अब आपने देखा होगा मुकेश गहलोत, ठीक है, तो उन्होंने सबसे बड़ी बात, मिडिल क्लास से होकर उन्होंने बॉडी बिल्डिंग खेली, है ना, उस टाइम पे, जिस टाइम पे बॉडी बिल्डिंग को कोई जानता भी नहीं था। तो ये सारा का सारा सिर्फ आपका, कहते नहीं, लगन, आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए करने की। आप मिडिल क्लास से हैं कि आप रिच हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अपना प्रॉपर प्रोटीन, प्रॉपर डाइट फॉलो कर सकते हैं मिडिल क्लास होने के बावजूद, तो आप बॉडी बिल्डिंग खेल सकते हैं। ये कोई मिथ नहीं है, और लोगों ने मतलब बना रखा है कि ये एक महंगा एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। ठीक है, मिडिल क्लास वाला बंदा भी अफोर्ड कर सकता है। क्या बिना प्रोटीन इंटेक और सप्लीमेंट्स के हम लोग कर सकते हैं बॉडी बिल्डिंग में एंटर? नहीं, बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते आप। और फिटनेस? हाँ, फिटनेस कर सकते हैं। अगर फिटनेस के पर्पस से कोई ज्वाइन करता है तो उसे प्रोटीन इंटेक और सप्लीमेंट्स की तरफ जाने की कोई वो फिट रह सकता है, ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप एक उसके साथ वर्ड जोड़ रहे हैं बॉडी बिल्डिंग, हाँ, तो वो बहुत बड़ा वो हो जाता है, एक स्टेज। हाँ, बहुत बड़ा स्टेज शो। उधर पे आपको सप्लीमेंट्स लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, अभी आपने बात की थी क्रेटीन की, तो क्रेटीन का मिथ ये रहता है कि अगर हम क्रेटीन इंटेक करेंगे तो हमारे अंदर स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, हम 12 की जगह 18 रेपिटेशंस निकाल लेंगे। इसका क्या सीन रहता है? लिटरली जितना मैंने यूज़ किया है, मैं तो ये कहूँगा क्रेटीन 50% असर करता है आपकी बॉडी स्ट्रेंथ पे। स्ट्रेंथ करता है, स्ट्रेंथ, हाँ, थोड़ा बहुत करता है। आपकी बॉडी के अंदर वाटर होल्ड करता है, ठीक है, आपकी थोड़ी पावर को एनहेंस कर देता है, ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ को एनहेंस कर देगा, ठीक। लेकिन इसी पे डिपेंड हो जाना, ये बेवकूफ़ी है कि हम सिर्फ क्रेटीन, हाँ, कि हम क्रेटीन लेके ही अपनी मसल में फुलनेस ला सकते हैं। नहीं, ये गलत है। आज का यूथ क्या है, अब आप खुद सोचो, एक क्रेटीन का डब्बा महंगे से महंगा लेते हैं हम, 1000 रुपये का आ जाता है। अगर 1000 रुपये का क्रेटीन का डब्बा आ रहा है तो गली का हर लड़का बॉडी नहीं बना लेगा अगर सिर्फ क्रेटीन से बॉडी बने तो, है ना। अब बहुत से इन्फ्लुएंसर्स वो कहते हैं क्रेटीन लो उससे बॉडी बनती है। मतलब अपने इधर की आपने देखे होंगे, है ना, बच्चों में भर रखा उन्होंने ये चीज। तो लाइन से जितने भी स्टूडेंट मेरी जिम में आ रहे हैं, भैया मैं क्रेटीन यूज कर रहा हूँ, वो प्रोटीन नहीं यूज कर रहे हैं, वो सिर्फ क्रेटीन यूज कर रहे हैं कि उनकी बॉडी के अंदर क्या है, वाटर होल्ड होगा, मसल फुलनेस आएगी, बस। अरे उनको ये नहीं पता, क्रेटीन एक लोडिंग सप्लीमेंट है, एक सब्स्टिट्यूट सप्लीमेंट है, वो प्रॉपर आपका बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट नहीं है। अगर क्रेटीन से ही बॉडी बने तो 1000 रुपये में सब बॉडी बना लेंगे, ये समझने वाली बात है ना। तो ये उन बच्चों की गलती नहीं है, उनको क्या बेवकूफ़ बनाते हैं। जैसे कि आपने देखा, जिनकी थोड़ी सी बॉडी बन गई लड़कों की, अब बच्चे उनके पास पूछने गए, उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है या जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं नहीं जानता, वो क्रेटीन उन्हें खिला रहे हैं अच्छे से, और बच्चे खा रहे हैं, उन्हें अभी उसका साइड इफेक्ट नहीं पता है। क्या साइड इफेक्ट है क्रेटीन का? देखिए, सबसे पहले तो वो आपके स्टोन्स कर सकता है, किडनी सबसे बड़ी बात है ना, ये सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट है उसका। कि आप अगर उसको सिंगल फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में डिफेक्ट करेगा। सिंगल फॉर्म मींस डबल फॉर्म कैसे यूज करना? नहीं, सिंगल फॉर्म मींस कि वो एक सब्स्टिट्यूट सप्लीमेंट है। ये देखिए, लोडिंग सप्लीमेंट
है ना, आप उसको लोड कर सकते हो बॉडी के अंदर एक लिमिटेड टाइम के लिए, लाइक 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। आप ये सोचो आप पूरी साल क्रिएटिन चलाओगे, कंटिन्यू साइकिल, हाँ, और आपको बॉडी बिल्डिंग नहीं खेलनी है, हाँ, और आपको पूरी साल क्रिएटिन चलाना है, ठीक है, तो रहने दो। हाँ, क्योंकि उसके साथ प्रोटीन भी चलता है, केसीन भी चलता है, बीसीए, प्री, बहुत सारी चीज़ें, EAA, स्टेरॉइड्स, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो उनके साथ चलाना ज़रूरी है। वो अकेला क्रिएटिन आपकी बॉडी में कोई ऐसी खास चेंजेस नहीं करेगा, सिर्फ आपकी स्ट्रेंथ ही बढ़ाएगा। और वो स्ट्रेंथ, मेरे ख्याल से वो स्ट्रेंथ एक रनर के पास भी होती है, एक वेट लिफ्टर के पास भी होती है, सबके पास होती है। तो क्रिएटिन का बॉडी साइज से कोई लेना देना नहीं, वो एक मिथ है। आपने अपने शरीर में कुछ डाल लिया, हाँ, अब मैं कर लूंगा, बस वही है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोग बिना प्री वर्कआउट के वर्कआउट नहीं कर पाते, हाँ, क्यों? उनके दिमाग में वो चीज़ बैठ गई है कि मैं जब तक कॉफ़ी नहीं पीऊंगा या मैं जब तक प्री वर्कआउट नहीं लूंगा तब तक मैं वर्कआउट नहीं करूंगा, है ना। मेन चीज़ सबसे ज़्यादा उनके दिमाग में यही चीज़ बैठी हुई है। कभी उन्होंने ट्राई करके ही नहीं देखा कि बिना प्री वर्कआउट के भी मैं लिफ्ट कर सकता हूँ। आपकी नेचुरल जो आपका प्लेटियो है ना, उसको आप हिट तो करो एक बार, है ना। आप 2 घंटे, 1 घंटा, 40 मिनट मेरे ख्याल से वर्कआउट करना बहुत है, 1 घंटा बहुत हो जाता है, ठीक है। अगर आप कोई प्रो लेवल पे नहीं जा रहे हो, आप नॉर्मल एक स्टूडेंट हो, तो 1 घंटा आपके लिए बहुत है। 1 घंटे में अगर आप अपना नेचुरल प्लेटियो नहीं छू पा रहे हो, तो आप सप्लीमेंट के हेल्प से दूसरा अपना नेचुरल प्लेटियो छू रहे हो, तो मेरे ख्याल से वो बेवकूफ़ी है। हाँ, आप एक्चुअली अभी आप टीनेजर हो, आपकी बॉडी खुद क्रिएटिन, है ना, आपके ग्रोथ हार्मोन्स जनरेट कर रही है, और ऑब्वियस सी बात आपका टेस्टोस्टेरोन वैसे ही हाई है, हाँ, है ना। आप उसका यूज ही नहीं कर पा रहे हो, आप उसके लिए सब्स्टिट्यूट ले रहे हो, प्री वर्कआउट ले रहे हो, क्रिएटिन ले रहे हो, और अभी आप 12th नहीं पास हुए हो, गलत बात है। वो पूरा माइंडसेट उन्होंने बना रखा है कि अगर और ये सारी चीजें लेंगे तभी कर पाएंगे। उनके अंदर ये माइंडसेट बना दिया गया है, उन्होंने बनाया नहीं है, उनके अंदर ये बना दिया गया कि क्रिएटिन आप लो। कैसे? जैसे कि बच्चा है कोई, आपने देखा होगा सोशल मीडिया सभी चला रहे हैं, ठीक है। अब कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, उसे अपना क्रिएटिन सेल करना है, उसने कोई कंपनी पकड़ ली, उसको अब उसका क्रिएटिन बिकवाना है, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया क्रिएटिन एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, आप इसको लीजिए, इससे आपकी बॉडी में मसल फुलनेस आएगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी स्ट्रेंथ पे काम होगा, ठीक। उनका तो बिक गया, ठीक, लड़कों ने वो देख के खरीद लिया। उनने पूरी बात नहीं सुनी, पूरी बात उन्होंने बताई भी नहीं। इन्फ्लुएंसर जो होते हैं उन्होंने बताई भी नहीं पूरी बात कि यार क्रिएटिन के साथ प्रोटीन भी होता है, बीसीए भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो लड़कों ने सिर्फ क्रिएटिन सुन लिया, बस क्रिएटिन ही मुझे चाहिए, उसी के बेसिस पे मुझे जिम करनी है, अब मेरी बॉडी बन जाएगी क्रिएटिन से। अगर क्रिएटिन से ही बॉडी बने तो हम बेवकूफ़ थोड़े हैं यार, जो सब वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं। हम लोग सप्लीमेंट्स कंज्यूम करते हैं जैसे BCAA, वे प्रोटीन, पोस्ट वर्कआउट, प्री वर्कआउट, इनके नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं क्या? बिल्कुल पड़ते हैं भाई। क्या? प्रोटीन आप एक्सट्रीम लेवल पे लो, सबसे पहले तो आपके लीवर पे इफेक्ट करेगा। गेनर आप एक्सट्रीम लेवल पे लो, आपका लीवर पे इफेक्ट करेगा। किस पे? लीवर पे। दोनों चीज़ें आपकी लीवर पे इफेक्ट करेंगी, ठीक है। फिर आपका जो क्रिएटिन हो गया वो मैंने आपको बताया ही है, स्टोन्स, ठीक है। तीसरा आपने क्या पूछा? प्री वर्कआउट एंड नहीं, ये सब नहीं। प्री वर्कआउट, हाँ, प्री वर्कआउट में कैफीन थोड़ी इस लेवल की होती है, जो आपके सेल्स होते हैं उनको एक्टिव कर देता है बस, ठीक है। तो आपको रात में नींद नहीं आएगी, आपने लोकल प्री वर्कआउट ले लिया, आपको रात में पता चले नींद नहीं आ रही है ना, आप टीवी देख रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, दिन में सो रहे हो, तो ये प्री वर्कआउट का बहुत एक साइड इफेक्ट है कि आपकी नींदें उड़ जाएंगी। तो एक क्राइटेरिया क्या है इन सारी चीज़ों को कंज्यूम करने का? क्राइटेरिया देखिए, मैंने आपको वही बात कि अगर आपको नेक्स्ट लेवल होना है तो थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ेगा, है ना। बिना रिस्क के तो आप नेक्स्ट लेवल पे जा नहीं पाओगे, और इसमें रिस्क है, वरना आम लोगों की तरह दाल चावल रोटी खाइए, शर्ट उतार के सबको दिखाएं, मेरे भी एप्स हैं। है ना। अब मेन चीज़ है, आपने देखा होगा अपने इधर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो श्रेडेड हैं, मतलब जो अपने आप को कहते हैं कि आई एम श्रेडेड, ठीक है, ओके, मानी बात, दे आर श्रेडेड, ठीक है। साइज कहाँ है? इतनी ऐसे एब्स और इतना सा साइज आप अगर लेके खुद को बोल रहे हो कि आपके पास मसल भी है और आप श्रेडेड भी हो और आपकी ये बॉडी है, तो वो गलत फहमी है। इतना बड़ा कभी साइज नहीं होता स्टेरॉइड लेके, साइज बड़ा होता है, मसल क्वालिटी बड़ी होती है, ठीक है। लोगों को यहाँ पे यही नहीं पता कि उन्हें साइज बढ़ाना चाहिए। जनता साइज मांगती है, जनता साइज मांगती है यार। हर जगह आप कपड़े खोल के थोड़ी ना दिखाओगे कि आपके लो 6 पैक है, मेरी बॉडी है, मेरी भी ऑब्लिक है, मेरी भी बॉडी है ना। कहीं भी आप रोड पे जाओगे, आपकी प्रेजेंस जो होती है ना, रोड प्रेजेंस, वो इम्पैक्ट करती है। आप कितने चौड़े दिख रहे हो रोड पे चलते हुए, आप कितने हेल्दी दिख रहे हो, है ना। मेन चीज
अब अपने इधर के कुछ लोग तो पतले होके भी अपने आप को बॉडी बिल्डर बोलते हैं, तो भाई इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। देखो वो कभी साइज गेन नहीं कर पाएंगे अगर उन्होंने अपनी मेंटेलिटी नहीं बदली। ठीक है, क्योंकि वो देखो स्टेरॉइड भी यूज़ कर चुके हैं, सब चीज़ यूज़ कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन उनका साइज नहीं बढ़ रहा है। ठीक है। और अब नहीं बढ़ रहा है तो बढ़ेगा भी नहीं। हाँ ठीक है, और वो दूसरों को इस बात का ज्ञान देते हैं कि दे आर श्रेडेड, उनकी बॉडी के अंदर ये कट्स दिख रहे हैं, वो कट्स दिख रहे हैं। अरे यार हर जगह कपड़े नहीं उतारे जाते, पहले तुम समझो इस बात को, है ना। कहीं कहीं साइज काम करता है, बिल्कुल है ना, और तो वो साइज जो काम करता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। आप कहीं खड़े हो तो 4 लोग आपको आपके साइज की वजह से देखेंगे, ना कि आपके श्रेडेडनेस की वजह से। हाँ, अगर आपके पास श्रेडेड होने के बावजूद आपके पास साइज भी है, आप प्रॉपर श्रेडेड है, आपने स्टेरॉइड का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है और आपके पास श्रेडेड के साथ साथ साइज भी है, उसको हम बोल सकते हैं परफेक्ट बॉडी। हाँ, अभी मेरी भी परफेक्ट बॉडी नहीं है क्योंकि मैं भी गेनिंग में ही हूँ अच्छा खासा, ठीक है, और मैं पूरे महीने गेनिंग में रहता हूँ, 12 के 12 महीने मैं अपना साइज नहीं कम करता। तो श्रेडेडनेस आप नहीं रखते? नहीं, मैं श्रेडेडनेस नहीं रखता। मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है, उसको कहते हैं स्मार्टनेस। ठीक है, मुझे वो पसंद है कि बॉडी के अंदर एक स्मार्टनेस होनी चाहिए, एक प्रेजेंस अच्छी होनी चाहिए आपकी रोड पे। आपको एब्स नहीं दिखाने किसी, मुझे किसी को एब्स नहीं दिखाने ना मुझे किसी को ऑब्लिक्स दिखाने, ठीक है। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास बंदा खुद आएगा, ठीक है, आपके पास साइज होना चाहिए, बंदा खुद आएगा, है ना। लोग जो कहते नहीं है कि प्रभावित होते हैं वो आपके साइज प्रेजेंस को देख के होते हैं, ना कि आपकी कटिंग देख के। आपको 10 दिन खाना नहीं दूं मैं, आपके पास भी एब्स आ जाएंगे आराम से। मेरे तो अभी भी है अभी भी है, तो आप अपने आप को बॉडी बिल्डर बोल रहे हो? नहीं ना, आपके पास एब्स हैं। ऐसे ही उनका हाल है एब्स में बॉडी बिल्डर बोल रहे हैं। हाँ, एब्स हो गए, 6 पैक एब्स हो गए तो हम बॉडी बिल्डर हैं अरे 6 पैक एब के साथ आप साइज कहाँ ले जाओगे? साइज बहुत मैटर करेगा। हाँ, साइज बहुत मैटर करेगा। अब मैं आपको बताऊं मेरा दोस्त है मनु चशप कटियार, उसके पास साइज भी एब्स भी है, ठीक है ना, 100 केजीज पे, उस पे 100 केजीज पे 80 केजीज पे भी उसके पास साइज है। मेरे पास 90 केजी पे साइज है, मुझे एब्स से कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, हमारा ग्रुप है पूरा का पूरा, सबके पास साइज है, बाकी लोगों के पास नहीं है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने स्टेरॉइड का सही इस्तेमाल नहीं किया, हमने किया है भाई, हमने लिए हैं, हमने किए हैं। ये जो गेनर और फैट बर्नर होते हैं, क्या सच में इम्पैक्ट करते हैं बॉडी पे? बिल्कुल करते हैं। मतलब अगर आपको वेट चाहिए तो हाँ, अगर आपको वेट गेन करना है तो आप वेट गेनर देखिए, एक चीज होती है जानने की कि अगर आपको गेनिंग करनी है, जो आजकल के यूथ को नहीं पता है, ठीक, अगर आपको गेनिंग करनी है आप डाइट से कर सकते हैं। अगर आप दिन में 6 से 7 मील खा सकते हैं गेनिंग की तो आपको गेनर की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको भाई इसके अलावा भी 8 मील खाने के अलावा भी और भी काम है ना। अगर आप घर में 8 मील खाओगे तो घर वाले घर से बाहर निकाल देंगे, बिल्कुल, है ना, कहेंगे आप पूरे दिन तो यही खाते रहते हो, है ना। तो गेनर उसके लिए है जो अपनी डाइट को इतना मेंटेन नहीं कर सकता, उसके पास टाइम नहीं है, ठीक, उसके लिए गेनर है। फैट बर्नर गेनर सच में काम करता है। हाँ, काम करता है। मैंने पर्सनली यूज़ किए हैं अपने ऊपर। मैं भी कोई बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर नहीं था, स्किनी था बिल्कुल, आप ही जैसा पतला सा, तो मैंने भी गेनर खूब अच्छे से इस्तेमाल किए हैं। मेरे ग्रुप में भी गेनर इस्तेमाल हुए, हम सब ने करे हैं। और अगर फैट बर्नर वो भी काम करता है? हाँ, फैट बर्नर भी काम करता है फैट बर्न करने के लिए। तो फैट बर्न करने के लिए फैट बर्नर का ज़्यादा इम्पैक्ट या कैलोरी डेफिसिट का? कैलोरी डेफिसिट का। फैट बर्नर एक सपोर्ट है, ठीक। हाँ, अगर आप कैलोरी डेफिसिट में हैं और आप फैट बर्नर यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स आप थोड़ा सा सपोर्ट ले रहे हैं, ठीक है, अपने फैट को डाउन करने के लिए। पूरा ही उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना है। अगर कंपैरिजन करें तो कैलोरी डेफिसिट, हाँ, कैलोरी डेफिसिट ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। हाँ, ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। आप कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। कुछ लोग कहते हैं, जैसे कि देखो मेरी ऐसी बातें नहीं होती, कुछ लोग कहते हैं कि हम सप्लीमेंट्स अच्छे नहीं होते, लेकिन वो बेच रहे हैं। हाँ, बेच रहे हैं। गेनर अच्छे नहीं होते, उन्होंने तो कह दिया गेनर अच्छे नहीं होते, लेकिन वो बेच रहे हैं। अगर गेनर अच्छे नहीं है तो आप बेच क्यों रहे हो? सही बात है ना, उठा के बाहर फेंक दो। बिल्कुल, क्यों रख रखे हैं? आप बेचते जिम में अपनी? नहीं, मेरी जिम में आपको कोई सप्लीमेंट नहीं मिलेगा, कोई सप्लीमेंट ही कोई भी नहीं मिलेगा, कुछ भी प्रोटीन नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, मैं बेचता हूँ, मैं देता हूँ, जिसे ज़रूरत होती है उसे मैं देता हूँ, जो मांगता है ना। मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं कर रहा, भाई देते हैं हम। जो कहते हैं ना, हमने जो यूज़ किया है वो हम सामने वाले को यूज़ करवा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि बिना इसके नहीं बनेगी। वो सिर्फ एक कहते नहीं है, आएगा और गधा मजदूरी करके चला जाएगा। अच्छा, आपसे कोई प्रोटीन या ये सप्लीमेंट्स लेने आया तो आप उससे प्रॉपर पूछते हैं? हाँ, कोई मुझसे नहीं, आपने उठा के दे दिया? नहीं, मैं ऐसे कभी किसी को प्रोटीन नहीं देता, सप्लीमेंट नहीं देता। इसलिए
आपने देखा होगा मेरी जिम के अंदर प्रोटीन भी नहीं रखे होते हमने, क्योंकि बंदे को जब तक मैं उसकी नेचुरल प्लेट्यू तक देख नहीं लेता हूँ, ठीक है ना, कि ये बंदा कर सकता है, हाँ, तब तक मैं उसको कभी किसी चीज़ की एडवाइस नहीं देता, है ना। मुझसे लोग ट्रेनिंग लेने आते हैं, मैं पहला महीने तो उन पर ध्यान ही नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि एक महीना क्या होता है, जो न्यू कमर्स होते हैं उनको आने में, सेट होने में लग जाता है कि वो अपना माइंड मेकअप कर पाए कि उनको जिम जाना है ना। अब पता चले पहला दिन जिम का है, दूसरे दिन हम उनको गेनर प्रोटीन पकड़ा दें, कोई मतलब ही नहीं है। आपने देखा ही नहीं कि उसका नेचुरल प्लेट्यू क्या था। हाँ, हम देखते हैं भाई, महीना 2 महीना उसको देखते हैं, अपनी आंखों के सामने ऑब्जर्व करते हैं कि इसका नेचुरल प्लेट्यू है क्या। प्रॉपर उसके लिए क्या साइकिल होनी चाहिए? हाँ, साइकिल भी नहीं तो उसके लिए प्रॉपर क्या गाइडेंस होनी चाहिए सप्लीमेंट्स की। हम महीने 2 महीने के बाद अगर वो हमसे बोलता है, पहली चीज़ तो हमें उससे ज़्यादा पता है कि उसकी बॉडी को क्या चाहिए। वो तो न्यू कमर है, उसने तो बोल दिया भैया मुझे गेनर चाहिए, लेकिन ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए ना कि इसकी बॉडी को गेनर की ज़रूरत है या नहीं है ना। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम लोग ऑब्जर्व करते हैं जितनी भी जिम्स में जाते हैं वो सारी लगभग फुल होती हैं, तो हर जिम में अप्रोक्स 5 से 10 ही बंदे प्रॉपर ऐसे दिखते हैं जिनकी एक प्रॉपर फिजिक होती है। तो ऐसी कमी कहाँ पर आ रही है जो जिम तो सारे लोग जा रहे हैं लेकिन वो अपनी एक प्रॉपर फिजिक बना नहीं पा रहे? वो कह सकते हो उनकी मक्कारी। कैसे? 100 बंदे एक जिम के अंदर, 100 मेंबर्स हैं, उसमें से 10 ही सीरियस हैं इस चीज़ को लेके, बाकी के जो 90 हैं वो यही करने आ रहे हैं कि मेरा वेट कम ही हो जाए या मेरी बॉडी बनी ही जाए, अगर हाँ पेट कम हो जाए या मैं पतला मेरी बॉडी बन जाए। अब पहले दिन तो लोग बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, मैं एज अ ट्रेनर बोल रहा हूँ, ओनर नहीं, कि मेरे पास बंदे आते हैं वो ये कहते हैं भैया मेरे को बॉडी बनानी है। तो पहले तो मैं उन्हें ऑब्जर्व करता हूँ कि ये बना पा रहे हैं, इनके अंदर वो पोटेंशियल है या नहीं है, ये पंचुअल हैं टाइम को लेके कि नहीं है, अपने डाइट को लेके सीरियस हैं कि नहीं है। जब मुझे पता चलता है ये बंदा बिल्कुल सीरियस नहीं है तो उसके पीछे मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, ठीक है। अब मुझे पता लग रहा है बंदा सीरियस है तो मैं उसके पीछे एफर्ट्स करता हूँ। अब मेन चीज़, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिम के अंदर आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ अपना 1 घंटा बिताने आते हैं, क्योंकि मैं कुछ लोगों को बोलता हूँ भैया ये कर लो ट्रेनिंग एज अ ट्रेनर, जो मेरी ड्यूटी है ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कहता हूँ कि भैया ये नहीं ये कर लो, तो वो ये कहते हैं भैया बस हमें सिर्फ अपना पेट कम करना है, हम ये सब नहीं कर रहे, इतना बहुत हाँ इतना बहुत है मेरे लिए। तो हम उनसे कुछ बोल नहीं सकते ना, क्योंकि वो पे कर रहे हैं, अपना जिम कर रहे हैं। अब कुछ लोग पतले हैं, उनसे हम कह रहे हैं भाई तुम ये एक्सरसाइज मत करो, तुम ये कर, तो वो कहते हैं भैया नहीं मुझे बस थोड़ा बहुत फिट होना है, मैं नहीं कर सकता। तो ऐसे लोग ज़्यादा हैं बजाय सीरियस लोगों के, कि जो सीरियस होते हैं ना लोग कि हाँ जो बना लेते हैं कि भैया चाहे कुछ हो जाए आज मेरे को इतने सेट्स मारने हैं और ये मेरे को डाइट कंप्लीट करनी है, तो वो आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। हाँ, जैसे कि आपने देखा होगा न्यू स्टूडेंट्स हैं, है ना, वो इस मामले को थोड़ा सीरियस लेते हैं, भैया मेरी बॉडी बन जाए। बॉडी क्यों बन जाए भाई? स्कूल में लड़कियां इंप्रेस हो जाएं। मेन चीज एक मिथ ये भी है कि ब्रेकअप वाले ज़्यादा जिम ज्वाइन करते हैं। हाँ, एक चीज़ तो मेरे ये नहीं समझ में आती कि लोग जिम में आते तब जब उनका ब्रेकअप हो जाता है, या उससे पहले आ जाओगे तो ब्रेकअप नहीं होगा। नहीं होगा। यही सीन है, अगर पहले ज्वाइन कर ले तो ब्रेकअप नहीं होगा, है ना। आप पहले ज्वाइन करिए ना। अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर कहीं कोई कमी है तो उसको पहले खत्म करिए, है ना। बाद में करे क्या फायदा, जो चिड़िया चुग गई खेत। अच्छा, ये मिथ है या सच्चाई है? ये कहीं कहीं सच्चाई भी है, कहीं कहीं मिथ भी है। हाँ, कि ब्रेकअप से लोग इतना ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो जिम जाना ही लगते हैं कि मुझे अब खुद को इम्प्रूव करना है, इंतकाम दिखाना है। तो उन्हें कहीं कहीं ये चीज़ समझ नहीं आती है कि उन्हें ब्रेकअप से पहले खुद को चेंज करना चाहिए था, है ना। जिससे कि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, बहुत से लोग अब कमेंट सेक्शन में आएंगे और बोलेंगे कि ऐसा नहीं होता, हर किसी को जैसे नहीं होते हैं, सारे लोग एक जैसे नहीं होते और सबको बॉडी नहीं चाहिए होती है, ये वो। अरे ठीक है, बॉडी नहीं चाहिए, है ना, सबको नहीं चाहिए, माना, लेकिन तुम्हारे पास बॉडी होगी तो वो कोई खराब चीज़ थोड़ी ही है ना। होगी तुम उस पर प्राउड कर सकते हो, बिल्कुल, है ना। उसकी गर्लफ्रेंड उस पर प्राउड कर सकती है, कॉन्फिडेंस, हाँ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। लड़की सिक्योर है आपके साथ, मेन चीज़, है ना। अब कुछ लोग आएंगे वो कमेंट सेक्शन में ये भी कहेंगे कि बॉडी नहीं जिगरा होना चाहिए, जो मैंने बहुत सुना है। हाँ, कि गोली पड़ जाएगी। हाँ, गोली पड़ जाएगी। यार देखो, फिर तो आपके पास, जिसके पास बॉडी है और जिगरा भी है, उससे दूर रहो। सही बात है ना। जिसके पास बॉडी भी है और जिगरा भी है, फिर उससे दूर रहो, है ना, उससे मत भिड़ो, क्योंकि फिर आप उससे भिड़ोगे तो आपका नुकसान है ना। वो एक पॉजिटिव पॉइंट है सामने वाले के पास। हाँ, सामने वाले के पास एक पॉजिटिव पॉइंट है, वो डरेगा नहीं आपसे, चाहे आप कितनी भी गोली चलाओ, है ना। तो ये चीज़ बहुत है कि हाँ, मोस्टली लोग ब्रेकअप के बाद आते हैं और मोस्टली लोग अपनी गर्लफ्रेंड के कहने से आते हैं। ये आपने जिम में देखा होगा,
मेरे पास कई क्वेरीज ऐसी भी आती हैं जो बोलते भैया वो मेरी बंदी ने कहा है मुझे अब बॉडी बनानी है। ठीक है। मतलब एक बंदी ने कह दिया तो बॉडी बनानी है, माँ बाप कह कह के मर जाए पर उन्हें बॉडी नहीं बनानी है। शरीर नहीं सही करना, खुद के लिए भी कुछ भी नहीं, खुद के लिए भी अंदर से भी एक आत्मा नहीं झंझोड़ी उनकी कि नहीं मुझे जिम जाना चाहिए उठ के। लेकिन एक लड़की ने जो कह दिया तो कहते ना बाबू भैया औरत का चक्कर वो सीन एकदम परफेक्ट है कुछ लोगों के लिए। औरत के चक्कर में कुछ भी कर सकता है। हाँ, लिटरली। तो इसमें भी कुछ लोग आएंगे कमेंट सेक्शन में बोलने के लिए, मुझे पता है अपना ज्ञान देंगे कि हर कोई एक जैसा नहीं होता। बट मैं बता दूं कि आपके पास बॉडी है तो वो चीज़ खराब भी नहीं है ना। अगर लड़की है आपके पास बॉडी है तो वो चीज़ कोई बुरी भी नहीं है। हाँ, बहुत सी लड़कियां भी ये बात बोलेंगी कि हम एक जैसे नहीं होते, हम बॉडी पे नहीं मरते। ठीक है, आप बॉडी पे नहीं मरती, लेकिन आपके बंदे के पास बॉडी है तो वो कोई खराब चीज़ नहीं है। मुझे नहीं लगता वो नेगेटिव है। हाँ, वो एक पॉजिटिव पॉइंट ही है। ठीक है, तो उसको एक पॉजिटिव वे में लो, है ना, उसको नेगेटिव ले जाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो इम्पैक्ट एक ये 2 डाइट होती है, एक वेगन एक नॉन वेजिटेरियन। हाँ, नॉन वेजिटेरियन। तो ज़्यादा इम्पैक्ट किसका होता है, वेगन डाइट के नॉन वेजिटेरियन? आप जो अच्छे से फॉलो कर लें शेड्यूल का, उसमें प्रॉपर डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन। अब विराट कोहली है ना, रोनाल्डो, इनको इतनी हैवी बॉडी नहीं चाहिए। ठीक है, उनको उनकी प्रोटीन की नीड पूरी हो रही है। वो विराट कोहली है। पहली चीज, आप उन्हें कॉपी नहीं कर रहे, उनके पास पैसा है, वो वैगन छोड़ो, वो कोई सी भी डाइट ले सकते हैं। ठीक है ना। रोनाल्डो है, वो कोई भी डाइट ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप वैगन डाइट पे जा रहे हो तो आप एक दिमाग में ये चीज़ डाल लो, आपकी जो मील्स हैं वो प्रॉपर टाइम पे होनी चाहिए, आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है, भले ही वो नॉनवेज वाला भी है, उसके अंदर भी डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक, लेकिन ये है कि वैगन वाले को थोड़े हाथ पैर ज़्यादा मारने पड़ते हैं अपने जैसे शहर में, है ना। ये अपना छोटा शहर है तो क्या है, चीज़ें मिलती नहीं है, ब्रोकली अभी ढूंढने निकलोगे नहीं मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा वैगन वालों को हाथ पैर मारने पड़ते हैं। और नॉनवेज वालों का क्या होता है, ईजिली उन्हें चिकन और मटन मिल जाता है, हाँ मिल जाता है, वो चिकन राइस खाते हैं, अपनी बना लेते हैं बॉडी। वैगन वाले के लिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाता है ना। तो यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टीज बढ़ जाती हैं उसके लिए कि वो एग भी नहीं कंज्यूम कर रहा, कुछ नहीं, तो वो अपना प्रोटीन इंटेक कहाँ से पूरा करे। अब कुछ लोग ऐसे भी पल्ले पड़ते हैं जो भाई वैगन डाइट जिन्हें फॉलो करनी है बट उन्हें प्रोटीन भी नहीं लेना, कि भैया हम प्रोटीन नहीं लेंगे। अब उनके लिए डाइट बनाना सबसे बड़ा युद्ध होता है कि अब भाई एक तो शहर ऐसा है कि यहाँ कुछ मिलना तो है नहीं, ना स्ट्रॉबेरी, ना ब्लूबेरी, ना ब्रोकली, कुछ नहीं मिलना। ठीक है, अब उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसकी डाइट बनाना। नॉनवेज वाले के लिए क्या है, वो अपना प्रोटीन इंटेक प्रोटीन से भी पूरा कर रहा है, चिकन से भी पूरा कर रहा है, तो उसके लिए इजी है, वो मैनेज कर ले जाता है। इसीलिए आपने मोस्ट ऑफ द जिम में जो आपका क्वेश्चन था कि 100 में से 10 ही लोग क्यों बना पा रहे हैं, वो 10 इसीलिए बना ले रहे हैं क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड है। हाँ, वो प्रॉपर डिसिप्लिन्ड है अपनी डाइट को लेके, अपने शेड्यूल को लेके, प्रॉपर रेस्ट कर रहे हैं, इसलिए। अच्छा, हमें अगर एक बंदा है जिसे फिटनेस में जाना है, बॉडी बिल्डिंग उसे नहीं करनी है, तो ट्रेनर बोल देते हैं कि तुम्हें बहुत स्ट्रिक्ट रहना है, बाहर का कुछ भी नहीं खाना है, तो ऐसा क्या सीन रहता है? वो एक टाइम तक होता है। कौन से टाइम तक? लाइक अगर आप 3 महीने में अपने आप को 90 दिन में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, आप एक ट्रांसफॉर्म जर्नी में हैं, ये समझने वाली बात है। है ना। लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने इधर, आपने देखा होगा लड़के 1-1 साल ट्रांसफॉर्म करते हैं। नहीं, ट्रांसफॉर्म आपका 90 से 120 दिन में ट्रांसफॉर्म आपको करना है ना। तो आप 90 से 120 दिन में आप स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करेंगे, आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। लेकिन नेचुरल जो आपकी चीज़ें हैं उनको फॉलो करना भी ज़रूरी है। दाल चावल रोटी भी खाना ज़रूरी है, बिल्कुल, है ना। वो भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। जब तक आप दाल चावल रोटी नहीं खाओगे तब तक आपका काम नहीं चलेगा। आप पूरी साल एक डाइट कंसिस्टेंसी से फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो इससे अच्छा आप कंपटीशन ही खेल लो फिर। बिल्कुल, अगर आप 1 साल फॉलो कर सकते हो, आप इतने अच्छे हो, डिसिप्लिन हो, तो आप फिटनेस इन्फ्लुएंसर क्यों बन रहे हो, बॉडी बिल्डर बन जाओ, है ना। इसीलिए तो एक टाइम तक आप फॉलो करिए, उसके बाद नेचुरल कहते नहीं है, साधारण जीवन जीना भी बहुत ज़रूरी है, तो वो जियो, मेरा सीधा मानना है। आप जो मन करता है खाओ, जो मन नहीं करता है मत खाओ, ठीक है। लेकिन अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है तो आप अपना 120 दिन, 160 दिन, 180 दिन में ट्रांसफॉर्म कर लो। टारगेट एक अपना बना लो, अपना एक टारगेट बना लो, मुझे इतने दिन में ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म करके देन बैक वापस अपने डेली के रूटीन पे, ठीक है, ताकि आपकी दिनचर्या भी ना खराब हो, आपका पेट भी ना खराब हो, आप उसको भी कहते नहीं, आपका नॉर्मल जीवन जीना ही बहुत ज़रूरी है, तो वो जियो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ऑडियंस के लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? देखो, ऑडियंस के लिए तो मैसेज यही है कि आदमी कहता, मैं ये नहीं कहता कि आप वर्कआउट करो, जिम में आके वर्कआउट करो, आपके पास एक आउटडोर वर्कआउट होना चाहिए, भले ही वो रनिंग हो,
आपके कोई भी गेम्स हो, फुटबॉल, वॉलीबॉल या फिर आपकी जिमिंग हो, ठीक है, आप जब तक इन सब चीज़ों को अपने रूटीन में ऐड करके रखेंगे तब तक आप बीमार नहीं पड़ेंगे। कहते नहीं है कि आपको जिम की फीस तब तक ज़्यादा लगती है जब तक आपके हाथ में हॉस्पिटल के बिल का पर्चा नहीं आता, ठीक है। तो उस पर्चे पे जाने से पहले आप अपना वर्कआउट प्रॉपर रखिए, ठीक है। और जो यूथ है, किसी भी बॉडी बिल्डर को देख के इन्फ्लुएंस मत हो, अपने आप को देखो, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपको क्या ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, शॉर्ट टर्म में बॉडी बनाने के बारे में कभी मत सोचो, आप इसको टाइम दीजिए, ठीक है। साल, 2 साल, 3 साल डिसिप्लिन में रहिए और एक अच्छी बॉडी के लिए सोचिए अपने दिमाग में, ठीक है। शॉर्टकट मत अपनाइए। ठीक, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट में।